हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर में आज हम बात करेंगे रूल नंबर 27 की। ठीक है बेटा, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विल बी, मे बी, माइट बी और मस्ट बी का प्रयोग हम लोग बेटा कहाँ करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन से, क्योंकि बेटा विल बी का प्रयोग हम लोग केवल एक ही स्थान पर नहीं करते हैं, बहुत जगह करते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कुछ स्पेशल जगह की बात करेंगे जहाँ पर हम लोग विल बी का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वर्ब रहा होगा, रही होगा, तो वहां पर हम लोग विल बी लगाएंगे या कब लगाएंगे मे बी, या कहां पर यूज हो सकता है माइट बी, या वहां पर आएगा मस्ट बी। इन सभी को मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक अभी बताऊंगा। ठीक है, या फिर कभी कभी कंप्लीमेंट मिल सकता है, होगा, होगी, होगा, तब भी हम लोग जो है विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, उसके स्थान पर मे बी भी लगा सकते हैं। माइट बी और मस्ट बी का प्रयोग कहां होगा ये भी हम लोग अभी जानेंगे। यहां पर लिखा है वी हैव टू यूज, हमें कहां प्रयोग करना है विल बी का। आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी हम विल की बात करते हैं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। ठीक है बेटा, अब वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल का प्रयोग करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट बेस अगर वाक्य बनाते हैं तो वहां पर विल बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे केवल फ्यूचर की, ये हम अभी इंडिकेट नहीं करेंगे कि आज हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी आज हम लोग मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, मे बी का प्रयोग भी हम विल बी के स्थान पर करते हैं, लेकिन जब करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में 50% कंफर्म होता है कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी। ठीक है, कैसे प्रयोग हुआ वो जानेंगे अभी। माइट बी का प्रयोग श्योर नहीं है, आप 25% मान के चलिएगा, 20% मान के चलिएगा कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, उसके प्रति आप पूरे जब आश्वस्त नहीं होते हैं, फुल्ली श्योर नहीं होते हैं, तो वहां पर हम माइट बी का प्रयोग करते हैं। और जिस कार्य के होने की आपको पता है कि 100% यही हो रहा होगा या ऐसे ही होगा, वहां पर हम लोग बेटा मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। हो सकता है कि भी आपको थोड़ा अजीब लगे, ये क्या है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम लोग या इंग्लिश कर रहे हैं, तो अभी आप देखिएगा पहला वाक्य यहां पर लिखा हुआ है वह शाम को पार्क में बैठा होगा। सपोज करिए इस समय सुबह के 10 बजे हुए हैं, इस समय सुबह के 10 बजे हुए हैं, और मैंने कहा कि मुझे जो ना आपके दोस्त से मिलना है, तो आपने बोला सर वो तो शाम को पार्क में बैठा होगा या पार्क में खेल रहा होगा, तो शाम अभी नहीं हुई है, तो ये कंफर्म फ्यूचर का सेंटेंस है। तो ऐसी जगह हम लोग रहा होगा, रही होगी, बैठा होगा कि अंग्रेजी क्या लगा लेते हैं बेटा, विल बी, सिटिंग का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही के साथ हम लगाएंगे विल बी, और यहाँ पर आएगा सिटिंग इन द पार्क। क्या आएगा बेटा, सिटिंग इन द पार्क। में आप लोगों को तो वह पार्क में बैठा होगा, कब बैठा होगा, इन द इवनिंग। तो मैं यहां पे लगा दूंगा इन द इवनिंग। थोड़ा वो समझ में आया होगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, अभी समझाई देंगे। आगे देखिएगा, वह इस समय पढ़ रहा होगा। अब आप देखिएगा, क्या ये फ्यूचर का टेंस नजर आ रहा है आपको, सेंटेंस नजर आ रहा है कि वह इस समय पढ़ रहा होगा। मैंने कहा कि आपका कोई दोस्त है, रोहन है, मैंने कहा रोहन क्या कर रहा होगा इस समय, तो आपने बोला सर वो तो इस समय पढ़ रहा होगा, क्योंकि कार्य जारी है। भाई पढ़ रहा होगा मतलब क्या बोला, देखिएगा वह इस समय पढ़ रहा होगा मतलब ये कार्य अभी भी हो रहा है, और जो कार्य चल रहा है उसके लिए हम विल बी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि तो फ्यूचर में प्रयोग होता है ना बेटा। फ्यूचर होगा जैसे कि शाम को पढ़ रहा होगा, यहां कहां लिखा है शाम को पढ़ रहा होगा, रविवार को पढ़ रहा होगा, या 10 साल बाद पढ़ रहा होगा, ऐसा यहां पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये चीज समझ में आ जानी है कि विल का प्रयोग होगा फ्यूचर में, मे का प्रयोग और माइट का, मस्ट का प्रयोग रहा रही में ही होगा। लेकिन कंडीशन देखना होगा, आप लोग अगर पूरे श्योर हैं कि पक्का पढ़ रहा होगा, तो आप लोग वहां पर मस्ट बी का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी, अदरवाइज आप लोग मे बी के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कार्य यहां पे हो रहा है, पढ़ रहा होगा। तो ये हो जाएगा ही मे बी। अगर मैं मे बी लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये मैं भी आपको बता रहा हूं। ही मे बी रीडिंग एट दिस टाइम। बताइए एट दिस टाइम किसकी अंग्रेजी होगी, एट दिस टाइम का मतलब होगा इस समय, रीडिंग का मतलब हो जाएगा क्योंकि वर्ब मान जाएगी, पढ़ रहा होगा, आ रहा है। और मे बी मैंने क्यों लगाया, विल बी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि विल का प्रयोग केवल फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए होता है, और इस वाक्य में ऐसा लग रहा है कार्य अभी भी हो रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को अगर 50% पता है कि हो सकता है पढ़ भी रहा हो, ना भी पढ़ो, लेकिन मुझे लग रहा है वो पढ़ रहा होगा, तो वहां पर आप लोग मे बी का प्रयोग कर लेते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यदि आप लोगों को बिल्कुल डाउट है, भाई पता नहीं, शायद कम चांस है, लेकिन पढ़ रहा होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है, तो वहां पे जैसे ही आपके चांसेस कम हो जाएंगे तो आप वहां पर माइट भी लगा सकते हैं। और अगर 100% गारंटी है कि वो पक्का पढ़ रहा होगा, जैसे यहाँ पे
पे देखो पक्का आ रहा है, या फिर आप पक्का नहीं लगाना चाहते, बस यहाँ पे मस्ट लगाना चाहते, तो ये अपने आप ही वाक्य माना जाएगा, ही मस्ट बी रीडिंग एट दिस टाइम, मतलब पक्का इस समय पढ़ रहा होगा, चाहे यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो, मस्ट लगाती अपना वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिएगा शायद अगर आ गया कंफर्म है, फिर वहाँ पे में आएगा, क्योंकि शायद का मतलब क्या होता है 50-50। ठीक है, चांसेस है भी और नहीं भी होने के, दोनों चांसेस हैं। तो परहैप्स ना लगा के आप यहाँ पे डायरेक्ट लगाइएगा, मेरी मम्मी क्योंकि खाना बना रही होगी, तो माई मोम, यहाँ पे मदर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और सिंपल सी बात है, आपको यहाँ में भी लगाना होगा, क्योंकि आप पूरे श्योर नहीं, आप खुद कह रहे हैं शायद इस समय मेरी मम्मी खाना बना रही होगी। ठीक है ना बेटा? तो जब आप पूरे श्योर नहीं होते हैं तो वहां पर मे बी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस आग नीचा विल भी लगा दिया, हर जगह विल भी प्रयोग नहीं होगा। विल भी का प्रयोग हमें देखना होगा क्या ये कार्य फ्यूचर में ही होगा, इस समय के बाद ही कंप्लीट होगा ना, तब हम लोग यूज करते हैं, मतलब तब हो रहा होगा ना, तब हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी। तो हमें क्या करना है, मे बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन जरूर करेंगे, सर आपने इसकी स्ट्रक्चर नहीं लिखी, तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के भी आसान नहीं होगा बनाना। सबसे पहले 2 स्ट्रक्चर लगेगी, आपने सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, मैं विल भी लगा देता हूं, उसके स्थान पे आप लोगों को क्या लगाना होगा, फिर मे बी, माइट बी या मस्ट बी खुद से लगा लेना, और वर्ब में आईएनजी आएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा, एंड अ फुल स्टॉप। याद रखना है ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, मे बी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, और मस्ट भी आ सकता है। अभी समझ में आएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो माई मोम मे बी क्या कर रही होंगी, कुकिंग कर रही होंगी, तो मैंने कुक मेकिंग द फूड लगाना है या कुकिंग लगा देना है, कुकिंग या फिर द फूड लगाना है लगा लीजिएगा, कुकिंग फूड लगाना है लगाइए, नहीं लगाना कुकिंग से भी काम चलेगा। माई मोम मे बी कुकिंग एट दिस टाइम। ठीक है बेटा, फूड लगाना चाहिए, लगाना चाहते हैं तो लगाओ, नहीं लगाना तो उससे कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि कुक में अपने आप ही खाना बनाना होता है। मेरे पापा पक्का इस समय टीवी देख रहे होंगे, यानी कि आपको कंफर्म पता है कि ये टाइम तो मेरे पापा के टीवी देखने का होता है, तो आप लोग जो है कंफर्म यहाँ पे लगाएंगे। माय फादर, पक्की की अंग्रेजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पर लगा देंगे मस्ट बी। ठीक है बेटा, और वैसे भी आप रूल नंबर 27 पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्रिया करने वाले को लेंगे। अब हमने मस्ट भी लगाया है, तो भैया ने बोला कि वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो मुझे वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। वॉचिंग टीवी, और कब देख रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे लगा दूंगा एट दिस टाइम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाक्य थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब अगर एक आपका कोई टीचर है जानने वाला, जिसको आप भैया के नाम से जानते हैं, ठीक है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी टीचर क्यों ना है, एक टीचर है जिसको आप भैया के नाम से जानते हैं, और उनका जो ना बिजी शेड्यूल्ड है, वो दोपहर में लग जाते हैं लगभग 3 बजे से, और रात को लगभग 8-9 बजे तक पढ़ाते हैं। ठीक है, सपोज करिए 9 बजे तक पढ़ाते हैं। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, आपके पापा ने अकस्मात ही आपसे पूछ लिया, सडनली आपसे पूछ लिया कि बेटा चलो आज आपके भैया से मिलके आते हैं, वो आपको क्या पढ़ाते हैं, मीटिंग कराइए। तो आप 7 बजे, पापा ने बोला चलो अभी, तो आपने बोला नहीं पापा अभी नहीं, क्योंकि इस समय तो भैया पढ़ा रहे होंगे। तो आप ये बताइए यहाँ पर विल भी लगाना अच्छा रहेगा या फिर इनमें से कोई और लगाएंगे। देखिएगा, इस समय भैया पढ़ा रहे होंगे, बताइएगा, इसमें शायद पक्का लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग उस कोचिंग का हिस्सा होंगे तभी तो आपके पास मिलना चाहते हैं। तो आपको तो पता ही होगा किस समय भैया, उस समय आपके टीचर क्या करते हैं। तो मैंने कहा इस समय भैया पढ़ा रहे होंगे या मेरे सर पढ़ा रहे होंगे, एक ही बात है ना बेटा, भैया पढ़ा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। चलिए बेटा बताइएगा कौन सा है बच्चा आप में से यहाँ डब्बे का दूध पीने वाला जिस वाक्य को बना के दिखाएगा। सबसे पहले आपको देखना, देखिए क्रिया हो रही है पढ़ाने का, ठीक है, तो आप लोग ये देखें क्रिया जो हो रही है पढ़ाने का, कौन कर रहा है इसको, भैया कर रहे हैं। तो आपने भैया को भैया ही लिख दिया, ब्रोदर नहीं लिखा, ठीक है। चलो अब डिसाइड करना है कि यहाँ पर इन 4 में से क्या लगा। अगर विल भी लगाएंगे तो भैया पढ़ा रहे होंगे, देखो अभी भी तो होंगे, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, यदि मैंने कहा कि मैं ही हूँ और मेरा शेड्यूल 3 से 9 में पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है बेटा, तो 7 बजे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना, फिर तो कार्य तो अभी चल ही रहा है, तो ये कार्य फ्यूचर में नहीं होगा, यानी कि ये कार्य तो अब यहाँ पर विल भी तो हम नहीं यूज करने वाले हैं। मे भी लगाएंगे तो आप 50-50 चांसेस होंगे, शायद पढ़ा रहे होंगे शायद नहीं भी पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि अगर पापा आपसे कहेंगे 9 बजे के आसपास मिलने के लिए 9:30 बजे, तो आपको पता है कोचिंग लगभग 9 बजे बंद हो जाती है, तो इस समय तो उम्मीद है शायद फ्री भी हो गए होंगे, शायद पढ़ा रहे हो शायद ना भी पढ़ा रहे हो, तो ये कन्फर्मेशन नहीं होगी। लेकिन 7 बजे तो कन्फर्म है ना पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पर आप लोग इन दोनों का प्रयोग भी ना करके किसका प्रयोग करेंगे,
मस्ट बी का प्रयोग करेंगे तो भैया मस्ट बी टीचिंग एट दिस टाइम या राइट नाउ, ठीक है। अब इस समय की अंग्रेजी आप लोग एट दिस टाइम भी लगा सकते हैं, राइट नाउ भी लगा सकते हैं, शुरू में यूज कर सकते हैं राइट नाउ। भैया मस्ट बी टीचिंग, भैया मस्ट बी टीचिंग, लास्ट में लगाना है भैया मस्ट बी टीचिंग राइट नाउ, ये भी आप लगा सकते हैं, एट दिस टाइम भी लगा सकते हैं, दोनों मीनिंग आपको मैंने दे दी, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से आपको वाक्य बनाने होंगे, ठीक है बेटा। और भी देख लीजिएगा, बहुत सारे वाक्य होते हैं। अब एक तो इसमें कंडीशन ये है, देखिएगा कल इस समय बारिश हो रही होगी, देखिएगा कल इस समय, मैं पक्का बता रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, कल इस समय बारिश हो रही होगी। आप बताइए वाक्य प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है? बारिश हो रही होगी। पहले मुझे वाक्य कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, मैंने अपना वाक्य ये करा कंप्लीट, अब आप बनाइएगा। देखो अब इसमें कल की बात कर रहे हैं, आज की नहीं बात कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में चला गया, तो यहाँ पर अब ये कट्टा हटेगा यहाँ से, तो यानी कि ये चल जाएगा, विल बी लगाना पड़ेगा। तो इट विल बी रेनिंग टुमारो, इट विल बी रेनिंग टुमारो, इट विल बी रेनिंग टुमारो। ये तो हो गए वर्ब वाले वाक्य, रेनिंग टुमारो, ठीक है। ठीक है, कोई पेरेंट्स जो है ना, मतलब जो है पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दोनों घर से बाहर गए हुए हैं, उनका एक छोटा बच्चा है 4 साल का, वो घर पर छोड़ के गए हैं चाची के पास, ठीक है। वो मार्केट से उनको जो है कुछ सामान लाना था, 6 बजे लगा, उनको लगता है वापस आ जाएंगे, लेकिन वो 6 बजे वापस नहीं आए, उनको लोग अभी 8 बज गए और रास्ते में हैं। तो बताओ माता जी क्या कह रही होगी, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। सपोज करो उस बच्चे का नाम राजू है, नहीं काजू नहीं बोला मैंने, राजू बोला, कि राजू रो रहा होगा, राजू रो रहा होगा। आप बताओ इसका मतलब क्या है? जो माता जी ने बोला है, ये वाक्य इस प्रकार से बोला है कि राजू रो रहा होगा या इस समय राजू रो रहा होगा, तो मुझे आप बताइएगा यहां पर क्या बेस्ट है। देखो फ्यूचर नहीं लगाएंगे, मैंने क्या बोला, आप उनके जो माता पिता है, राजू के जो मम्मी पापा है, वो मार्केट में हैं या वो रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में तो आ रहे हैं, राजू भी यानी कि हैं, तो उनको डाउट है कि हमें 6 बजे आना था, अब तो यार रात के 8 बज गए हैं, तो वो तो इस समय चिंता कर रहा होगा, रो रहा होगा, तो यानी कि कार्य अभी हो रहा होगा। अगर आप लोग 50% श्योर हैं, हो सकता है रो भी रहा हो, ना भी रो रहा हो, तो वहां पे मे बी का प्रयोग कर सकते हैं, राजू मे बी विपिंग, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला गलत हो जाएगा, राजू माइट बी विपिंग, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन चांसेस कम है, आप श्योर नहीं है कि रो रहा होगा, हो सकता है वो टीवी देख रहा हो सकता है वो सो गया हो। 4 साल का बच्चा टीवी देख रहा होगा, ये देखना एक बार कोई 4 साल का बच्चा आसपास में हो तो। और मस्ट बी का मतलब हो गया 100%, क्योंकि वो तो रोना शुरू कर देता है, ठीक है बेटा। तो राजू, ठीक है बेटा, तो मैं तो मस्ट बी लगाना यहां पे उचित समझ रहा हूं, तो राजू मस्ट बी विपिंग। तो यहां पर जो आज हम रूल पढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि बस मस्ट बी का प्रयोग बस ऐसी जगह होता है वर्ब में एनजी लगा दो, मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक रूल होता है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या रूल होता है बेटा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पर ऐसे वाक्य बनते हैं कि कल इस समय बारिश हो रही होगी, वह ये काम कर रहा होगा, किसान 2 महीने बाद खेत जोत रहे होंगे, उस रूल में हम लोगों को लगता है कि विल बी लगाना है, तो बिल्कुल सही लगता है। लेकिन कभी कभी जब ऐसे वाक्य बनाते हैं कि वह इस समय ये काम कर रहा होगा, मेरी मम्मी इस समय झाड़ू पोछा लगा रही होंगी, हम वहां भी विल बी लगा देते हैं, जो कि कार्य अभी हो रहा है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये चारों रूल मैं समझता हूं एक ही है। अगर बिल्कुल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, रहा होगा रही होगी की बात कर रहे हैं, रहा होगा यहां लिखा हुआ था, ठीक है बेटा, तो वहां पर हम वर्ब में आईएनजी प्लस विल बी का प्रयोग करते हैं, उसी के साथ मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी, सेम यहां पर आईएनजी, सेम यहां पर वर्ब में आईएनजी, लेकिन इनका तरीका बदलता रहेगा। तो राजू मस्ट बी विपिंग, भैया मस्ट बी टीचिंग का मतलब है कि भैया समय पक्का पढ़ा रहे होंगे, और अगर मस्ट भी लगा है तो यहां पे वीप कर रहा होगा वो। अगर मैं यहां पे मे बी लगाऊंगा तो फिर ठीक है, तो राजू मे बी वीपिंग, शायद राजू जो है ना रो रहा होगा। इज दैट क्लियर? और मैंने कहा ही मे बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ही मे बी वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा होगा। तो इस प्रकार से ये तो हो गए वर्ब वाले खेल, ठीक है, वर्ब वाला हो गया। अब बिना वर्ब वाला देखो, जिसमें कंप्लीमेंट आता है, घर पर होगा। अब इसका आप देख लीजिएगा, जैसे वह रविवार को घर पर होगा, आज दिन मान लीजिएगा ट्यूसडे है या वेंसडे है, हमने कहा कि मुझे जो है एक बंदे से मिलना, सर वो आज नहीं मिलेगा, वह रविवार को घर पर होगा, वह रविवार को, अभी रविवार नहीं आया है तो रविवार को घर पर होगा। यहां पर मैंने कोई वर्ब का प्रयोग नहीं करा है, बस केवल उसकी एक स्थिति है, सिचुएशन की बात करी है। घर पर एट होम होता है। अगर आप लोगों ने कंप्लीमेंट्स पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा एट होम, रिच, पुअर, है ना बेटा। तो ऐसे वाक्य की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग विल बी या फिर से वही चीज लगाएंगे, बस वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा, बस यहां पर क्या आ जाएगा, ओनली एक कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ही विल बी, मैंने लिखा है ही विल बी एट होम
ऑन संडे, ही विल बी एट होम ऑन संडे। तो यानी कि वो संडे को कहाँ होगा बेटा, घर पर होगा। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। और देखिएगा वह इस समय घर पर होगा। एक वाक्य और देख लीजिएगा, शायद मैं लगा रहा हूँ, शायद वह घर पर होगा। एट दिस टाइम नहीं लगा रहा हूँ, घर पर होगा। बताइएगा इसका मतलब क्या होगा। शायद वह घर पर होगा, जब शायद आ गया तो मैं शायद अभी की बात कर रहा हूँ, मुझे आपके दोस्त से मिलना है या मुझे किसी व्यक्ति से मिलना है, मैंने कहा मुझे उससे मिलना है, तो आपने कहा शायद वो घर पर होगा, जाके देख लो एक बार। तो यहाँ पर परहैप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंपली लगा सकते हैं ही मे बी एट होम। तो मे का मतलब ही क्या होता है, 50-50, शायद खुद ही लगा होता है। ठीक है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, शायद। तो ये शायद का मतलब होता है मे का प्रयोग करें वहाँ पे आप, ही मे बी एट होम, वह घर पर होगा। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा। ही मे बी एट होम का मतलब होता है वह घर पर होगा। अगर मैं इसको हटा दूं वह घर पर होगा, तो मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे माइट भी लगा सकता हूँ, ही माइट बी एट होम, वह घर पर होगा, मतलब वह घर पर होगा। भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन शायद हो घर पे, देख लो एक बार। वही वाली बात है कि भाई 25% श्योर है, पूरे श्योर नहीं है। लेकिन अगर मैं लगा देता हूँ ही विल बी एट होम का मतलब होगा वो पक्का घर पर होगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे ही बोल लो वह घर पर होगा, लेकिन कंफर्म है वह घर पर होगा। इस तरीके से आप लोगों को अपने वाक्य बनाकर देखना है। ठीक है बेटा, समझ में आए थोड़े बहुत, नहीं आए कोशिश करो। मैंने कहा वह इस समय कोचिंग में होगा। बताओ इसका मतलब क्या है। क्या आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वह इस समय की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, वह इस समय कोचिंग में होगी। चलो इस बार हम लोग फीमेल जेंडर की बात कर लेते हैं, कोचिंग में होगी। मैं कोई काम करने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे एक्शन नहीं हो रहा है, बस उसकी एक स्थिति है, पोजीशन है कि भाई हाँ वो इस समय जो है कोचिंग में होगी। ठीक है बेटा, ऐसे को हम कंप्लीमेंट बोल देते हैं। तो पहले आपने सी लगाया, तो विल बी, तो यहां से एक गम हटेगा ही हटेगा। विल बी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्योर फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, इस समय की बात कर रहे हैं। इन तीन में से कोई एक लगाएंगे। अगर पक्का आपको श्योर है तो आप मस्ट बी लगा दीजिएगा, सी मस्ट बी इन कोचिंग एट दिस टाइम। ठीक है बेटा, ऐसे राइट नाउ लगा सकते हैं। माइट बी का मतलब है शायद कोचिंग में होगी, शायद का मतलब कंफर्म नहीं है आप लोगों को, और ये 50% चांसेस हैं यहाँ पे। तो मैं क्या लगाऊं यहाँ पे, ही मे बी या फिर मस्ट बी। तो मैं सॉरी, सी मस्ट बी इन कोचिंग, सी मस्ट बी इन कोचिंग एट दिस टाइम। ठीक है बेटा, इन प्लेन भी लगा सकते हैं आप लोग, अगर यहाँ प्लेन होगा तो एट दिस टाइम, या फिर इसकी अंग्रेजी क्या होती है मैंने, राइट नाउ भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। भैया पढ़ा रहे होंगे, समझ में आ गया आप लोगों को, और वह इस समय कोचिंग में होगी, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, मेरे पापा इस समय सो रहे होंगे। देखो, मेरे पापा इस समय सो रहे होंगे। बताइएगा इसे कौन बनाएगा आप में से, इस समय सो रहे होंगे। वो समय भी सो गया, सोने का नाम आते ही शब्द भी सोना शुरू कर दिए हैं हमारे, तो सो रहे होंगे। बनाइए भैया, कैसे बनाएंगे इस वाक्य को आप लोग। देखो, एक तो काम हो रहा है सोने का, ठीक है, कौन सो रहा होंगे, पापा सो रहे होंगे। किसके पापा जी, मेरे पापा, माई फादर। लो जी, सिंपल लगा दिया। समझ में आ रहा है ना बेटा। इस बार ना मतलब किसी ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं कि वो ऑफिस में होंगे, ट्रेन में होंगे, मेरे पापा ट्रेन में होंगे, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिएगा इस समय मेरे पापा ट्रेन में होंगे, ये भी एक वाक्य देख लीजिएगा। इस समय मेरे पापा ट्रेन में होंगे, इस समय मेरे पापा ट्रेन में होंगे। बनाने वाला बना रहा है ना बेटा। अब मैं नहीं कह रहा कि ट्रेन में नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे या कुछ और काम कर रहे होंगे, ट्रेन में होंगे। मैंने उनकी स्थिति की बात करी है कि भाई यहाँ पर इस समय उनकी स्थिति ये होगी कि वो इस समय ट्रेन में होंगे, क्योंकि वो ट्रेन से आते हैं। ठीक है, और मुझे पता है कंफर्म 8 बजे के आसपास वो ट्रेन में ही होते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पर आपका भी एक सेंस काम करेगा। तो यहाँ पर आप पहले माई फादर लगाएंगे, वर्ब यहाँ पर नहीं है, लेकिन डिसाइड करना होगा मुझे क्या लगाना है। मस्ट भी लगाऊंगा तो कंफर्म पता है आपका पापा ट्रेन में होंगे। यहाँ पर आप विल बी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम इस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ भी देखो इस समय आ रहा है। तो माई फादर मस्ट बी इन ट्रेन राइट नाउ, इन द ट्रेन राइट नाउ, इन द बस, इन द टैक्सी, इन द प्लेन, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को केवल संभावनाएं दे सकता हूं, आप कैसे उन पे आप काम करेंगे ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज अप टू यू हाउ यू वर्क ओवर देयर। तो यहां पर आप लोग अगला वाक्य देखेंगे, मेरे पापा इस समय सो रहे होंगे। माई फादर, विल बी का प्रयोग मैं नहीं करने वाला हूं, मैं यहां पे मे बी लगा सकता हूं। माई फादर मे बी स्लीपिंग राइट नाउ या फिर एट दिस टाइम। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे,
ठीक है बेटा, एट दिस टाइम। तीन ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन है? मे की जगह हम लोग चाहे तो इसी में माइट भी लगा सकते हैं, तो आप 25% से मतलब कम श्योर होंगे, 25% के आसपास, मतलब हो भी सकता है नहीं भी, बिल्कुल संभावना लेकिन कम है इसके होने की। ठीक है, माइट का मतलब है ना होने के चांसेस कम होते हैं इसके। ठीक है, मस्ट का पक्का 100% है, तो यहां पर अगर मस्ट लगा देंगे तो पक्का सो रहे होंगे। मे लगा है क्योंकि पता नहीं है, हो सकता है उठ भी गए हो सकता है टॉयलेट आ गया हो, अभी टॉयलेट में चले गए हो, तो यहां पर संभावना क्या है? मे का मतलब होता है 50-50। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी। समझदार के लिए इशारा काफी है, वर्ड टू इंटेलिजेंट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये भी वाक्य आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कोचिंग वाला से समझ में आ गया, भैया पढ़ा रहे होंगे समझ में आ गया, वह खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, मैंने कहा वह शराब पी रहा होगा, वह अपने दोस्तों के साथ जो है अपना टाइम बर्बाद कर रहा होगा। ऐसे वाक्य बनाने की कोशिश करनी है, वह शराब पी रहा होगा। आप बताओ इस वाक्य में, देखो एक तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहां पर हम विल बी लगा सकते हैं। देख लीजिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ही विल बी ड्रिंकिंग, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता है। ही विल बी ड्रिंकिंग द वाइन आप लोग यहां पे लगा सकते हैं, या मैंने कहा बस ड्रिंकिंग से भी काम चल जाए, कि ड्रिंक मतलब भी शराब पीना ही होता है। ही विल बी ड्रिंकिंग, वाइन लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाइएगा। तो यहां पर क्योंकि कंफर्म नहीं है बेटा, ठीक है, इस वाक्य में नहीं बोल रहा कि अभी ये कार्य हो रहा होगा। मैंने कहा रे नहीं भाई साहब अभी मत जाओ, आप ना शाम को जाना 8 बजे, वो पक्का ना शराब पी रहा होगा। अब ऐसे कहते वो पक्का भी लगा है, लेकिन मस्ट भी लगा सकते हैं अगर पक्का आप श्योर हैं तो। ठीक है, मस्ट भी अगर हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है अगर फ्यूचर में कार्य होगा, अभी नहीं हो रहा है कार्य, लेकिन उस समय हो रहा होगा पर्टिकुलर टाइम पर, तब आप विल बी का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे विल बी लगा सकते थे, यहाँ पर आप लोग चाहते ही मे बी ड्रिंकिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लियर यहाँ पे एट दिस टाइम है, या ऑन संडे है, या आफ्टर 10 ईयर्स है, तो फिर हम लोगों को श्योर हो जाता है कि क्या लगाना है। ही मस्ट बी ड्रिंकिंग मतलब ये काम अभी हो रहे होंगे, और पक्का दारू पी रहा होगा। सुन लीजिएगा फिर दोबारा से, माइट का यूज नहीं कर रहा हूं, माइट भी लगा सकते हैं। ही मे बी ड्रिंकिंग मतलब ये कार्य अभी हो रहा है, और हो रहा भी होगा, शायद नहीं भी हो रहा होगा। ही मे बी ड्रिंकिंग, वह शराब पी रहा होगा, लेकिन पी रहा होगा तो अभी नहीं पी रहा होगा, तो फिर नहीं पी रहा होगा। ही मस्ट बी ड्रिंकिंग पक्का अभी पी रहा होगा, इस समय पी रहा होगा। ही विल बी ड्रिंकिंग फ्यूचर में पी रहा होगा। ठीक है बेटा, फ्यूचर में कोई भी टाइमिंग हो सकता है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोगों ने इस रूल को पढ़ा, हमने ये देखा कि हमें इनके साथ अगर वर्ब में लगाएंगे तो कार्य फ्यूचर में होगा, इसके साथ लगाएंगे तो कार्य 50% हो भी रहा होगा, शायद नहीं भी हो रहा होगा। इसके चांसेस कम है, ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मस्ट बी का प्रयोग क्या होता है बेटा, क्या होता है? मस्ट बी का प्रयोग होता है कन्फर्म ये कार्य हो रहा होगा, वह पक्का आ रहा होगा। देखिएगा इसमें ज़्यादातर वह की बात करते हैं, किसी के नाम की बात करते हैं, मेरे पापा मेरी मम्मी की बात करते हैं। इसमें मैं और तुम की बात नहीं करते, क्योंकि मैं और तुम तो ही बात करने दोनों। देख लो, मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ हो। ठीक है, गायब कौन है? वह गायब है। गायब कौन है? मेरे पापा मम्मी गायब है। वो वैसे नहीं कोई गायब हो गया, बात समझिएगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। मतलब आप देखें इसमें ज़्यादातर आई का प्रयोग या फिर यू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यू वो रे, ठीक है, और आइए ना, हम दोनों तो यहीं आपस में, तो हम तो कुछ कर नहीं रहे होंगे। जो कर रहा होगा, कर रहे होंगे, वो कोई थर्ड पर्सन कर रहा होगा। ठीक है ना, तो वहां पे वह आ जाएगा, दे आ सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जैसे कि माई फादर, योर फादर, मतलब कोई पापा हो गए, कोई नहीं, पापा एक ही होते हैं, बाकी वह हो गया, वे हो गया, ऐसों की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा। हाँ, कहाँ गए थे बेटा? क्या कर रहा था? वह आ रहा होगा, वह पक्का आ रहा होगा। ये देखिएगा, एक और वाक्य देखो, ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं, खुद से बनाइए कम से कम 40 वाक्य, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। वह पक्का आ रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग। ही मस्ट बी कमिंग मतलब वह पक्का आ रहा होगा, पक्के के नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेटली। ठीक है, तो ही मस्ट बी कमिंग। जैसे मैंने कहा वह 4 दिन बाद आ रहा होगा, तो ही विल बी कमिंग आफ्टर 4 days, ऐसे बना सकते हैं। मे बी का प्रयोग भी यहाँ किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, और कुछ वाक्य हम नेचुरल ले लेते हैं, जैसे कि देयर विल बी, मैंने कल के मौसम की बात कर रहा हूँ, देयर विल बी क्लाउडी डे टुमारो, देयर विल बी क्लाउडी डे टुमारो, मतलब कल का दिन कैसा रहेगा बेटा? बादलों से घिरा हुआ रहेगा।
ऐसे बना सकते हैं। मैंने कहा अरे उस रोड से मत जा, वहां ना जाम लगा होगा, तो देयर विल बी अ ट्रैफिक जैम। ठीक है, ऐसे करके हम वहां पे मस्ट बी मे बी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब ट्रैफिक जैम लगता है तो वहां पर भी आप लोग जो है विल बी, मे बी, मस्ट बी और माइट बी का प्रयोग अपने अनुसार कर लेते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार से हमारा जो रूल नंबर 27 है अब समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।